ओके, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो कट गया था। तो आइए अब हम लोग करते हैं प्रकाश की एक दूसरी घटना। अभी हम लोग पढ़े बिखर जाना, यानी टूट के बिखर जाना, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले भी। आज अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अभी हम लोग परिकीर्णन के बारे में पढ़ रहे थे, स्कैटरिंग के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। फिजिक्स कहता है प्रकाश का अपवर्तन, और मैं कहता हूं धोखा। क्या होता है? धोखा खाना। इसको याद रखिएगा। ठीक है, जैसे वहां हमने बताया था प्रकीर्णन में कि जो है जहां रंग की बात आए वहां प्रकीर्णन। ठीक है, अब वो प्रकाश का अपवर्तन मतलब धोखा खाना। अब ये कैसे, थोड़ा सा इसको हम कंफर्म करेंगे, देखेंगे। ये तल है, ठीक है, और ये मान लीजिए सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम। ये नॉर्मल अभिलंब सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। दो माध्यम ले रहे हैं, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। ठीक है, सघन माध्यम मतलब यहाँ पर जल, और विरल माध्यम मतलब यहाँ पर मान लीजिए वायु। तो जो जल की चाल है, हाँ, जल में प्रकाश की जो चाल है वो कितनी? 2.5 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वायु में 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो प्रकाश की आइए आपतित किरण इस तरीके से, ये जो है आपतित किरण है। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो जाना चाहिए था इसको, क्यों इस तरीके से सीधे जाना चाहिए? क्योंकि आपको प्रकाश के गुण बताया गया है कि जो प्रकाश होता है वो स्ट्रेट लाइन, लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। हाँ, लाइट जो होती है, प्रकाश जो होती है वो एक सीधी रेखा में गमन करती है, तो उसके अनुसार इसे सीधे जाना चाहिए था। लेकिन अपवर्तन के कारण वो क्या हो गया, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में आई तो वो अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट गई, यानी क्यों चली गई इस तरीके से। ठीक है, उनको इस जाना चाहिए लेकिन वो इस मार्ग में चली गई, तो ये क्या हुआ, अभिलंब से दूर हट गई। यानी जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक, इसी को अगर हम उलट करके देखें तो यहाँ पे अगर हम ले लें विरल माध्यम, ये विरल माध्यम है यानी वायु, और ये नॉर्मल अभिलंब। ठीक है, और ये सघन माध्यम मतलब पास पास। तो ये आपतित किरण है, इसको जाना था इसे सीधे, क्योंकि लाइट जो होती है, प्रकाश जो होती है, सीधी रेखा में गमन करती है, तो सीधे जाना था। लेकिन विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो ये थोड़ा सा अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, ये थोड़ा सा अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। तो इसी यही घटना, यानी प्रकाश के किरणों का मुड़ना, ठीक है, ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ये जो घटना होती है इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसकी परिभाषा, जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से, यहाँ इसकी परिभाषा लिखा देते हैं, जब प्रकाश किरण, इसको रख कर ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का अपवर्तन परिभाषा लिखिए, जब प्रकाश किरण
जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से या अपने पथ से विचलित हो जाती है। ठीक है, प्रकाश किरण की अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को, यानी प्रकाश किरण की अपने पथ से अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी यही घटना क्या कर रहा है? विचलित होने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का, यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यानी प्रकाश का मुड़ जाना, अपने मार्ग से प्रकाश का मुड़ जाना, ये क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। और इसमें कुछ नोट लिख लीजिए। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिनय होता है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभी आपको हमारे चित्र से बताया भी है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। नंबर 2, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई और हम इसमें शार्ट में लिख रहे हैं कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होगा? इसमें अभिलंब की ओर मुड़ जाती थी, इसमें तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये भावना लिखिएगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये दो घटना, ठीक। अब जो है प्रकाश के अपवर्तन के नियम हम आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। साइन आई अपान साइन आर ये नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद में इसमें और पॉइंट लिख लीजिए कि अपवर्तन की घटना में प्रकाश किरण की चाल, तरंग और तीव्रता ये दोनों चाल भी बदल जाती है, तरंग भी बदल जाती है और तीव्रता। हाँ, तो रहा ना, इसमें जो है चाल, तरंग बदल जाती है प्रकाश की, लेकिन बदलती क्या नहीं है? आवृत्ति नहीं बदलती। ध्यान रखिएगा, प्रकाश की चाल, तरंग बदल जाती है। प्रकाश की चाल और तरंग बदल जाती है लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। अभी आपको मैंने स्कैटरिंग में बताया था, प्रकाश के परिकीर्ण में बताया था। ठीक है,
अब अगला हेडिंग डालिए, अपवर्तन के कारण दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाएं। अगला हेडिंग, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाएं। ठीक है, प्रकाश के कारण दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाएं ऐसा लिख दीजिए, अपवर्तन के कारण दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाएं। अभी हमने आपको बताया था प्रकाश का परिकिरण, उसमें रंग की बात आए तो परिकिरण, जहां धोखा खा जाओ, देखो जहां धोखा खा जाओ वहां प्रकाश का अपवर्तन होता है। जैसे नंबर 1 कहता है कि पानी में पड़ा हुआ सिक्का अपने वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। हाँ, पानी में पड़ा हुआ सिक्का अपने वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ध्यान रखिए, पानी में पड़ा हुआ सिक्का अपने वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। अगर याद देखो धोखा खा रहे हैं तो जहां धोखा खाएंगे वहां अपवर्तन की घटना लिख देंगे। प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। नंबर 2, पानी में पड़ा हुआ पेंसिल या कुछ भी है, हाँ पेंसिल मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। मुड़ा हुआ प्रतीत होता है तो किस घटना के कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, और सूर्यास्त और सूर्योदय के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। यहाँ रंग की बात नहीं हो रही है, सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद सूर्य दिखाई देता है, यानी दिखाई देता नहीं प्रतीत होता है। तो वहां पर क्या होगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगर सूर्य का रंग आ जाएगा तो वहां पर आपका हो जाएगा परिकिरण। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद सूर्य दिखाई देता है तो वो किस घटना के कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, अभी हमने आपको पेंसिल वाला बताया कि जल में पड़ी हुई पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, तो जल में पड़ी हुई पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है किस घटना के कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक, तो अब ये 2 चर्चा हुआ, एक बिखर जाना और एक धोखा खा जाना। बिखर जाना, जहां रंग की बात आए वहां परिकिरण, जहां धोखा खा जाए वहां क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो अभी आपको मैंने बिखरना बताया, धोखा खाना बताया, और जहां चमक की बात आए वहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जहां चमक की बात आए वहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ये भी घटना समझ लीजिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए इसको समझ लीजिए थोड़ा। इसको समझने से पहले क्रांतिक कोण समझेंगे। ठीक, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण होता है, अभी हमने आपको बताया ये अभिलंब है और सघन माध्यम से, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। विरल मतलब विरल विरल है ना, सघन मतलब पास पास। ठीक है, तो यहाँ पे कण जो है पास पास है। तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है, तो जब विरल माध्यम में आती है तो प्रकाश की किरण जो है वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये घटना मैंने आपको बताया। अच्छा, और जब ये विरल ले लीजिए, ये विरल माध्यम है और
ये सघन माध्यम है। तो विरल माध्यम जैसे जब सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो क्या होता है, ये जो है विरल माध्यम में तो अविलंब से दूर रहता है इस तरीके से। और ऐसे बताया है कि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में आती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक, अच्छा, अब इसको ये अविलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको आपतित कोण कहते हैं और उसे आई से डिनोट किया जाता है। और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आर से डिनोट किया जाता है। ठीक, अच्छा, अब इसको ऐसा एडजस्ट किया जाए, ये ऐसे एडजस्ट किया जाए कि अगर इसको थोड़ा ये बढ़ा दिया जाए और ये जो है यहाँ पर आ जाए, यानी ये कोण 90 अंश हो जाए, आर बराबर 90 अंश। तो ये कोण जो यानी इतना कोण जो होगा, यानी आई का वो मान जिसके लिए आर का मान 90 अंश हो जाए, आई का वो मान जिसके लिए आर का मान 90 अंश हो जाए, अर्थात आपतित कोण का वो मान जिसके लिए परावर्तित कोण का मान 90 अंश हो जाए, तो उस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। आपतित कोण का वो मान जिसके लिए परावर्तित कोण का मान 90 अंश हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। यदि ये पूरा 90 अंश बना ले, अविलंब से के साथ 90 अंश का कोण बना ले तो इस कोण को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा एक लाइन का है, तो लिख लीजिए, यानी कोण आई का वो मान जिसके लिए आर बराबर 90 अंश हो जाए उसे क्रांतिक कोण